अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं राना साहब से मिलने इनके फार्म पे आया था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो सोचा इनसे इनकी जो है ना मेहनत और इनके तजर्बे से फ़ायदा उठा लें हम। जैसा कि आपको मालूम है, इन्होंने अनमोल को पाला और माशाल्लाह उसने बहुत ही रिकॉर्ड वज़न गेन किया। अब इनके फार्म पे जितने भी बच्चे हैं वो भी उसी तरह माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं। जनाब थोड़ी सी मेहनत करो, उठो तो सामने चीज़ दिखाओ। वो दिखाते हैं सारे। हाँ, दिखाते हैं। सारे बच्चे डिटेल से दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले आप वो टेक्निक्स बताएं दोस्तों को। कोई टेक्निक नहीं है जी, छोटी सी बात है। अगर आप उस पर अमल कर लें तो हर बंदा अनमोल बना सकता है। हर बंदे के फार्म पे इसी तरह के सेहतमंद बच्चे, बछड़े, बछड़ियाँ, कट्टियाँ हो सकती हैं। टेक्निक क्या है? जब आपका जानवर प्रेग्नेंट होता है तो कोशिश करें कि 3 माह उसकी अच्छी निगहदाश्त करें। अगर आपने 3 माह अच्छी निगहदाश्त की, उसे अच्छी खुराक दी, तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा दूध भी देगा और उसका बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाए, सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चे को इंतहाई जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, मैं तो ये कहता हूँ कि 10 मिनट के बाद भी आप पिला सकते हैं तो पिलाएं। 2 घंटे से पहले आपने उसको पेट भर के बोली पिलानी है। बोली जो है वो जानवर के पेट के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कुछ दोस्त उसे नाड़ा बोलते हैं। जो फर्स्ट मिल्क होता है आपके जानवर के हवाने के अंदर, जो अपने बच्चे को वो पिलाते हैं, उसे हम बोली बोलते हैं, कोई नाड़ा बोलते हैं। जितना बच्चा पीना चाहे, 1 थन पिए, 2 थन पिए, 3 थन, 4 थन भी पिए, आप उसे बेझिझक पिलाएं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी गारंटी है अल्लाह की मेहरबानी से, उसको मोशन नहीं लगेंगे। मुर्जा भाई यहाँ पे ज़रा ब्रेक लगाइएगा। माजरत चाहता हूँ जी, ब्रेक लेने के लिए भी कुछ मजबूरी हो जाती है। जब वो बच्चे को आपने बोली पिला दी, उसके 2 घंटे के बाद भी अगर उसका दिल करता है बोली पीने को, तो आप उसको फिर बोली पिलाएं। हमारे यहाँ रवाज है कि जानवर ने जेर फेंकनी है तो हमने उसको बच्चे को दूध देना है। कतई गलत नज़रिया है। आपने बच्चे को बोली पिलानी है, आधे घंटे के बाद आपने 10 गोलियाँ डिस्प्रीन की, गाय है, भैंस है, वो उसको दे देनी है। जब वो 10 गोलियाँ आप उसको डिस्प्रीन की देंगे तो आपका जानवर जेर जल्दी फेंक देगा। इसके बाद 4-5 दिन हम तो बच्चे को माँ के साथ खुला छोड़ देते हैं। 24 घंटे में 1 दफ़ा हम थान साफ करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि वो बच्चे ने पी लिया और फटाफट उसका दूध निकालना शुरू कर दें। गलत। आपने वो दूध नहीं निकालना। 12 घंटे के बाद उसके थनों में से कुछ दूध कम कर दें। फौरी तौर पे सारा दूध निकालने से जानवर को सूतक बुखार होने का अंदेशा होता है। मिल्क फीवर भी कहते हैं उसे। इसके बाद 5वें-6ठे दिन हमने एक नर्सरी बनाई होती है जिसके अंदर हमारे तमाम तर बच्चे खुले फिरते हैं। उस नर्सरी के अंदर मकई का दलिया मोटे आटे की तरह, गंदम का चोकर जो होता है वो, और खल बनोला कुटी हुई बारीक पिसी हुई, ये 3 चीज़ें मिक्स करनी है। रेशो बता दें। रेशो मैं खुद ही बता दूंगा मुर्जा भाई, आप मुझे इंटरप्ट मत करें, ये गलत तरीके का है। ठीक है, आप सारा कुछ कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त सोच रहा था कि शायद आप आपकी आवाज भी आनी चाहिए। हाँ। ये मुर्जा भाई को भी बड़ा शौक है जी अपनी आवाज शामिल करने का। मेरे भाई हैं, ये चीजें इन्होंने ना, इनके पास कुलिया ये काट देनी ऐसे करके। मगर चले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब कुछ आने दिया जाए, रहने देंगे इसी तरह। हाँ, उसके अंदर आपने 2 किलो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 किलो मकई का दलिया, 2 किलो खल बनोला कुटी हुई, मकई का दलिया मोटे आटे की तरह, और 1 किलो चोकर, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके खुशक हर वक्त जानवरों के बाड़े के अंदर, बच्चों की नर्सरी के अंदर मौजूद रहें, और साथ में फ्रेश वाटर। अब कुछ दोस्त कहते हैं बच्चे को 6 माह तक पानी नहीं देना चाहिए। गलत नज़रिया। बच्चे को ज़रूरत है पानी की, तो जब वो उसका दिल करे वो उस खुरली के अंदर से पानी हासिल करे, पानी पी सके। 6 माह तक बच्चे को आपने सब्ज़ चारा कतई तौर पे नहीं देना, यही खुराक रखनी है। अगर इसी खुराक पे आप बच्चों की ग्रोथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी 18 माह की कट्टी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, और 28 माह के अंदर, यानी कि 2.5 साल के अंदर वो भैंस बन जाएगी। आपको ये थोड़ा सा खर्चा बहुत ज़्यादा माली फ़वाइद देगा। आपका जो कट्टा है वो 18 से 19 माह का झोटियाँ प्रेग्नेंट करने लग जाएगा। जो आपका काऊ बुल है, काऊ बछड़ी है, वो 10-11 माह की प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीक़ेकार पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे। हमने कोशिश की है, हमारा नारा है किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। इस तरक्की में हम अपना हिस्सा
डालते रहेंगे आप, हम सबके लिए दुआ करें। मुर्जा भाई का भी मिशन यही है, मेरा मिशन भी यही है, अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम का मिशन यही है। मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो मुर्जा भाई को फिर से एक इंटरव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलविदा सलाम तो हमने आपसे कर लिया था, मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो बातें हमने आपसे की हैं, मैं हो जाऊं या मुर्जा भाई हो जाएं या जितने भी हमारे साथ दोस्त शामिल हैं, अनमोल मुश्तरका फार्म में भी शामिल है, ये जो अपना मुर्जा भाई का चैनल है अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग, यूट्यूब पे और फेसबुक पे पेज अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग, ये भी भलाई के मिशन में आगे है। इसको भी सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि इनकी आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको अच्छी रहनुमाई दें, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, हम पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे, हम भलाई, हमारा मिशन है भलाई, और उस भलाई के लिए ये अनमोल मुश्तरका फार्म जो सिस्टम हमने बनाया है, इसमें भी हमारा नज़रिया भलाई है, ना कि पैसा कमाना। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम की वीडियोस आप अनमोल कैटल फार्मिंग पे देख सकते हैं। उनको मुर्जा भाई बंद मत कीजिएगा, उनको भी देखें, उनसे भी फ़ायदा हासिल करें। मुर्जा भाई के थोड़ी सी रिव्यूज़ लेते हैं आज इनसे लाइव। छोड़ दें मुर्जा। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम, आप यूट्यूब पे हमारा चैनल बना हुआ है अनमोल कैटल फार्मिंग, उसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है अनमोल कैटल फार्मिंग, उसे ज्वाइन करें, आपको मेरी बनी हुई नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। मुर्जा भाई के चैनल के तवस्सुत से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि किसान अगर अच्छे सीमन यूज़ करे, थोड़ी सी मेहनत करे, तो किसान तरक्की कर सकता है और अपना हिस्सा वतन अजीज़ की तरक्की में डाल सकता है। हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अनमोल फीड्स के नाम से। उसके अंदर अनमोल खल बनोला और अनमोल फीड्स तैयार की जाएंगी, और उसका लेवल वो होगा जो हम अपने जानवरों को देते हैं। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के किसानों के पास जितने जानवर हैं वो हमारे जानवर हैं। अगर वो सेहतमंद होंगे, वो तरक्की, छोटा किसान तरक्की करेगा, तो मैं समझता हूँ मैं तरक्की कर रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जब वतन अजीज़ तरक्की करेगा तो सारी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम होगा। लाइफ स्टॉक जो है, लाइफ स्टॉक पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमने इस हड्डी को मजबूत करना है। आइए वादा कीजिए कि जिस तरह मैंने बताया इस तरह से बच्चों की ग्रोथ करेंगे, बच्चों को पालेंगे, रब भी राज़ी होगा, जानवर भी राज़ी होंगे, रब करीम आपको बहुत नवाजेगा। मेरी तरफ से सलाम।